नमस्कार साथियों, मैं शिवम गौतम स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शिवम लाइव 14 पर। साथियों, आज हम आए हैं दादरी विधानसभा के दोजाना गांव में और यहां पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम इनसे बात करेंगे कि 2022 के इलेक्शन में ये किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे और किसको वोट देंगे। सबसे पहले बाबूजी नमस्कार आपको। मैं बहन जी को वोट दूंगा। अच्छा, मायावती जी को वोट देंगे आप। अच्छा, आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप मायावती जी को वोट देंगे? वजह कहा अपनी है वो। अच्छा, हाँ, चलिए, आपका क्या नाम है बाबूजी? बदले। तो क्या लगता है आपको 2022 के इलेक्शन में किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे आप? हम तो मायावती के ही है भैया, मायावती हमारी, हम वहाँ के। अच्छा हम तो वाई को सपोर्ट करेंगे। अच्छा। और मायावती जी के अलावा एक दलित समाज के उभरते हुए नेता जो चंद्रशेखर जी आ रहे हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है? हमने देखा ही ना हो तो हम कैसे कह लगे। अच्छा, जो हमारे धोरा आवेगा तो वह पार्टी से हम वाकिफ कर देंगे सपोर्ट। अच्छा, यानी मायावती को आप सपोर्ट करेंगे 2022 के इलेक्शन में। अच्छा अच्छा। मैं करण सिंह जाटव। हम बहन जी के लिए प्रचार कर रहे हैं इस गांव दोजाना में। आप आगे, आपने मैं बड़ा अच्छा मौका दिया। आपका चैनल है, आपका चैनल अच्छी तरह से आगे बढ़े, ये करे, जगह जगह आप वीडियो बनावे, बहन जी की जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आपका चैनल पले और अच्छी तरह से फूले। बात है, हम आज बहन जी इस गांव दोजाना में प्रचार में आए हुए हैं। आप आगे यहाँ से आगे इस गांव में, तो हमें भी हम प्रचार करें, हमें मौका मिल गया। ये जो जाटव समाज है, ये जाटव समाज, जैसे में बहुत सारी जातियाँ थी, जाटव समाज आज बहन जी के नाम, बहन मायावती के नाम पे, जब बाबा साहब ने ये एक मिशन खड़ा करा था, उससे बाबा साहब के बाद में काशीराम साहब ने ये संगठन घर बना के बहन जी को देंगे। हम ये जाटव समाज के लोग बहन जी के घर, बाबा साहब के मिशन को और काशीराम साहब के घर को कभी उजड़ने नहीं देंगे। हम उजड़ने नहीं देंगे। हमारा समाज, अब हम मध्यम, यानी कि हम 55 से ऊपर हमारी उम्र जा रही है, हम 60 प्लस में, हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी हम बहन जी के लिए ऐसा काम करके जाएंगे। अब सब भाई के मिल चुके हैं भाई, ये घर साहब का है, मिशन बाबा साहब का है, घर काशीराम साहब का, बहन जी इसका नेतृत्व कर रही हैं। बहन जी के लिए हमारा जाटव समाज जी जान से बहन जी के साथ है। और यहाँ तक कि ये आने वाले समय में ये इंतजार देखते हैं बदला, यानी कि बदला या जाटव समाज के लिए एक हथियार बाबा साहब ने और घर बना के दिया, काशीराम साहब ने एक हथियार दे के गए हैं। जो सरकार चली है, यानी कि आज सन 7 में बहन जी की पूर्ण में सरकार थी। जब सरकार आई थी बहन जी के, तो अधिकारी, यानी कि उससे जब 3 बार उससे पहले मौका मिला, 5 महीना, यानी कि 6 महीना, यानी कि 17 महीने से बाद में मौका मिला 7 साल का। जब अधिकारी ने देखा कि बहन जी की सरकार आ गई है, अधिकारी यानी कि प्रशासन ने बहन जी के नाम सुनते ही पूरे उत्तर प्रदेश में ये दिखा दिया कि भाई बहन जी की सरकार आ रही है। अब काम हमें गरीब, मजदूर, मजहब सब समाज के लिए काम करने हैं। समय से हम ऑफिस में जाएंगे, समय से जनता की समस्या सुनेंगे और जनता की समस्या उनके काम करेंगे। ये बहन जी का शासन है। बहन जी का शासन हमेशा हर शासन से, और मैं कहता हूँ अभी साथ में BHP यानी कि बहन सरकार देगी, 12 में मुलायम की दे, अखिलेश यादव, मान्यवर अखिलेश यादव देगी। अब 17 में, यानी कि 17 का जो शासन आया, ये योगी जी का आया। योगी जी के अभी चंद कुछ दिन रह रहे हैं, ये चंद दिन पूरे करके ये सिर्फ गोरखपुर को जाएंगे और इनके पास और कुछ नहीं है। बहन जी के याद है ये समाज, ये नहीं जाट समाज नहीं, हर समाज याद करता है और याद करते हैं बहन जी के शासन को। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। एक प्रश्न और आपसे, कुछ लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि बहन जी की जब गवर्नमेंट बनती है तो ये खाली दलितों के लिए ही करती हैं, तो आपकी इस पर क्या राय है? देखो जी, ये समाज है, ये देश है, ये हर एक आदमी को, ना तो हर एक आदमी को आदमी अच्छा नेता लगता, ना उसके कार्यकर्ता अच्छे लगते। बस जो अच्छे लोग बुद्धिजीवी होते हैं, वे सिर्फ बुद्धिजीवी जो लोग पार्टी में काम करें उनके साथ जुड़ते हैं, उनके साथ काम करते हैं और उस संगठन को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। ये बहन जी हर समाज के कामों करती है, हर समाज के दुख दर्द, यानी कि गरीब, ये धन्ना सेटिंग पार्टी नहीं है। आज क्या हो रहा है भाई, कहते हैं भाई योगी मोदी की सरकार अनाज दे रही है, ये अरे क्या दे रही है?
हम नहीं मानते अनाज क्या दे दिया। अनाज का अपने मोदी ने अपने घर से गुजरात से अपने फार्म खोल रखे जो बना के अनाज को जनता में दे रहे। हम कहते हैं हम अपने प्रदेशवासियों से सबसे रिक्वेस्ट करता हूं मैं, भाई भाइयों सोच समझ कर बुद्धि को प्रयोग करें, बहन जी की सरकार को लाओ, बहन जी के कैंडिडेट जहाँ जहाँ भी हैं उन्हें अच्छे जिता के और सरकार में विधानसभा नकलों में भेजने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ में हाँ एक मिनट और कहूँगा, बहन जी फिर मैं कह रहा हूँ मोदी जी और योगी जी, देखो कहते हैं कि ये जो है गांधी जी के 3 बंदर, आज मोदी माननीय प्रधानमंत्री मोदी के तीन यानी कि उसके 3 बंदर, इसके 3 गुर्गे, ये सब पता है। अडानी अंबानी ये सब है, ये सिर्फ गुजरात के 3 बंदे ने ये उनको आगे बढ़ावा देना और उनको आगे बढ़ा रहा है, सारे देश को उनके हाथ में सौंपना चाह रहा। ऐसा हम जो हमारी बहन जी ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं देंगी। ये हमारी बहन जी का विचार है, हम उसके कार्यकर्ता हैं, हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत करेंगे। और जब हम चुनाव यहाँ हम अब पहला चरण हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हम जो हमें बहन जी या पार्टी के जो हमारे लीडर हैं जो हमें आदेश करेंगे भाई जो है कि ये 6-7 चरण में अपने चरण का चुनाव प्रचार कर, हम अगले चरण में यानी कि 15 में जाएंगे, फिर 15 में जाएंगे, 20 में जाएंगे, आगे तक पूरे उत्तर प्रदेश में हम बहन जी के लिए काम करेंगे और बहन जी की सरकार बनवाएंगे और हर प्रत्याशी को जिताने की कोशिश नहीं, सरकार हमारी बन रही है, हमें कोई शक नहीं है। हम 200 यानी कि 202 पे जो है पूर्ण बसराते, हम 2 से 10 या 15 या 20 तक विधायक जिता के लाएंगे और बहन जी की सरकार को पूर्ण सरकार बनाएंगे। आप 215 की बात कर रहे हो, न्यूज़ चैनल वाले तो 8-10 की ही बात कर रहे हैं केवल। नहीं मैंने किया, मैं पूर्ण भाव की, यानी कि हमें तो भाई हम तो चाह रहे हैं जैसे कि बहन जी को पीछे हटा रहे, जो कुछ न्यूज वाले चैनल दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे। अरे वे बिकाऊ चैनल है। अरे हम जो जमीन पे काम करते हैं वास्तविक काम करते हैं। ये बीएसपी का कार्यकर्ता वास्तविक काम करता, ये झूठ नहीं बोलता, किसी गुमराह नहीं करता। गुमराह का झूठा पर जो जायज है, हमारी बहन जी की सरकार बनी है पूर्ण मत की, कम से कम हमारे 210 सीटें गिनती होगी, आगे हम कहते हैं कितनी आ जाए। आज क्या लगता है आपको 2022 के जो इलेक्शन आ रहे हैं इस बार, क्या लगता है आपको किस पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे? बसपा को ही सपोर्ट करेंगे। आखिर ऐसे क्या वजह है कि सभी लोग यहाँ पर बसपा को ही सपोर्ट करेंगे? बसपा का शासनकाल बहुत अच्छा होता है, हर चीज़ की पे अंकुश होता है, पुलिस प्रशासन पे अंकुश होता है और जो काम करती हैं वो बढ़िया काम करती हैं, इसलिए मायावती को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि बीजेपी खोखले और झूठे वादे करती है, मायावती का कोई ऐसा दावा ऐसा वादा नहीं होता जो खोखला हो, जो भी काम करती है वो सॉलिड और बढ़िया करती है, इसलिए मायावती को सपोर्ट करेंगे, बीएसपी को। अच्छा बाबूजी, आप एक बुद्धिजीवी इंसान हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। दलित समाज के जो ये उभरते हुए नेता चंद्रशेखर रावत जी आ रहे हैं, इन्होंने भी अपनी अलग पार्टी आज़ाद समाज पार्टी जो बनाई है, तो इन पर आपका क्या विचार है? देखो, रावण बंदा ठीक है, सही है, लेकिन उसने जो समाज को तोड़ रखा है वो उसी का कारण है मायावती को थोड़ा डिफीट होना। वरना तो वो अगर मायावती के साथ आ जाता और मायावती को सपोर्ट करता तो बहन जी की बहुत अच्छी पहुंच हो जाती। क्योंकि वो 4 दिन मुलायम सिंह के यहाँ तो पड़ा रहा, अजीत के यहाँ, उसके यहाँ एक दिन नहीं गया। अरे एक दिन जाता, अपने गिले शिकवे दूर करता और बहन जी में शामिल होता तो इस बसपा को और 4 चांद लग जाते। अच्छा, चुनाव से पहले चंद्रशेखर रावत जी ने कई बार ट्वीट भी किया बहन जी को और पत्र भी उनके पास भेजे कि हम आपकी पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, हम गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन मायावती जी ने उनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। ऐसी बात नहीं है, रेस्पॉन्स नहीं दिया। अगर मन से आदमी बात करता है, काम करता है तो सब काम सही हो जाते हैं। उसने कभी ऐसी कोशिश ही नहीं की कि मैं बसपा में शामिल हूँ। उसका एक ही उद्देश्य रहा कि मैं अपनी अलग पार्टी बनाऊँ, जबकि उसको पार्टी नहीं बनानी चाहिए थी और उसने पार्टी बना के डिक्लेयर भी कर दी और वो मायावती के साथ शामिल बसपा में होना ही नहीं चाहता था। अच्छा, न्यूज़ चैनल वाले जो दिखा रहे हैं कि बहन जी की केवल 8-10 सीटें ही आएंगी, तो इस पर आपका क्या विचार है? क्या बहन जी इस बार भी 8-10 सीटें तक ही सीमित रह जाएंगी? ये कहना बिल्कुल गलत है कि बहन जी की 8-10 सीटें आएंगी, बिल्कुल एकदम गलत है। क्योंकि बहन जी कम से भी कम 200 के पार जाएगी, कम से भी कम। अच्छा, आपको क्या लगता है जो चंद्रशेखर रावत जी जो चुनाव लड़ेंगे इस बार, तक दलितों की जो वोट बैंक है क्या इन पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा?
नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चंद्रशेखर रावण से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ वो कहीं ये कोशिश कर सकता है कि बसपा की वोटें काटने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ये आज के आदमी सब समझदार हैं, सब जानते हैं कि किसके साथ मिलने में, किसको वोट दे के ख़राब करने में कोई फ़ायदा नहीं है, और किसे वोट दे के फ़ायदा है। तो पब्लिक सोच समझ के वोटिंग करेगी। तो आपको क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर रावण जी का और मायावती जी का आपस में गठबंधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए था जी, जो किसी कारण से नहीं हो पाया। अब चाहे तो इसमें चंद्रशेखर की अपनी गलती समझो या मायावती की गलती समझो, समाज जब ही उभर के ऊपर आता जब ये दोनों एक साथ मिलते। साथियों, हम तमाम जगह पर, तमाम गांव में जाकर लोगों से हमने बात करी, युवाओं से बात करी, तो ज़्यादातर लोगों ने यही बताया कि मायावती और चंद्रशेखर रावण जी का आपस में गठबंधन होना चाहिए। तो बाबूजी, आपका क्या मानना है, 2022 के इलेक्शन में आप किसको सपोर्ट करेंगे? भैया सपोर्ट तो हम पीछे से ही मायावती करते हुए आ रहे हैं जी, और मायावती भी बीच बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती से जो कर दे हुआ है, वासवी तो पीछे पे चढ़ गई पार्टी। अच्छा, हाँ, पिछले चुनाव में एंड वक्त पर 100 कुछ जाएगा, इन्होंने निकाले या नहीं, उन्होंने जाकर ना अपने साथ में रखती, आज चाहे उन्हें मंत्री बनाती है ना बनाती, तो इनकी जो पार्टी जो सत्ता में होती। अच्छा। हाँ, तो इस बार आपको क्या लग रहा है, इस बार बहन जी की गवर्नमेंट बनेगी या नहीं बनेगी 2022 के चुनाव में? हम तो चाहते हैं इस बात है कि भाई बहन जी की गवर्नमेंट बने, दिखाना चाहिए, मीडिया को दिखाना। आप बताइए बाबूजी, आपका क्या मानना है? देखो जी, हमारा मानना तो ठीक है, बहन जी की सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो आप कह रहे हो ना, हकीकत बात है, मीडिया जो हमारी है नहीं, सबड़ी बड़े बड़े लोगों की मीडिया है, वे दिखाते नहीं है। हमारे जो हमारे छोटे चैनल कोई जानता ही नहीं है। अब छोटे चैनल जब है ही ना, जो इतनी बड़ी पार्टी ने जो पैसा खर्च करके भाई हम बड़ा चैनल खरीद लें, हकीकत बात है। अच्छा, अगर हम 2007 की बात करें, जब 2007 में बहन जी की गवर्नमेंट बनी थी, तब भी बहन जी की 8-10 सीटें ही मीडिया ने दिखाई थी, लेकिन पूर्ण बहुमत से बहन जी गवर्नमेंट में आई। ऐसी हकीकत बात है जी। और अब कभी पूर्ण बहुमत से आती है हमारी बहन जी। और चंद्रशेखर रावण जी के बारे में आपका क्या विचार है? तो एक प्रकार का देखो, बढ़िया आदमी है, कोई बात नहीं है, दलित के लिए लड़ता है, बहुत बढ़िया बात है, पर लेकिन थोड़ी सी हमें खुद भी कमी है, अपने आप में भी कमी है। यूँ एक देखो, 35 साल 40 साल पहले मायावती ने पार्टी निखार खाई, अभी सोच रहा मैं ही मुख्यमंत्री बन जाऊँ, ऐसा तो बन नहीं सकता भाई। कुछ समाज के लिए काम भी तो करना चाहिए, करता रहा धीरे धीरे, पर लेकिन यूँ सोच रहा मायावती छोड़ कर मोये मुख्यमंत्री बना दे। तो क्या लगता है 2022 के इलेक्शन में आप किसको सपोर्ट करेंगे? भाई हम तो बहन जी को ही करेंगे। अच्छा, हाँ जी। तो क्या लगता है बीजे, ये जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, ये तो 8-10 सीटें ही बता रहे हैं कि बहन जी इस बार बिल्कुल फाइट में है ही नहीं, सपा और बीजेपी की फाइट है। बाकी बताते ऐसे नहीं, पर फाइट में रहेगी बीजेपी, मायावती हारने वाली नहीं है। हाँ जी, पूरे बस पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। बनेगी, बिल्कुल कतई बनेगी जी। हाँ जी। और क्या चंद्रशेखर रावण जी के बारे में क्या कहेंगे आप? चंद्रशेखर के बारे में जीवा कि थोड़ी सी मतलब पार्टी के हिसाब से वो वोट काटने के चक्कर पर खड़े हुए हैं, यानी एक दो मिल जाए तो बहुत अच्छी हिसाब बन जाए इनका। कुछ लोग तो ऐसा मानने हैं कि बहन जी खाली मौन बैठी हैं। ना, ऐसे नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास राग चल रहा हो। तो पूर्ण बहुमत से बहन जी की गवर्नमेंट। हाँ जी, बिल्कुल आवेगी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम कन्या बात में तो ऐसे ही आदमी है। हाँ जी बाबूजी, आपको क्या लगता है 2022 के इलेक्शन में किसको सपोर्ट करेंगे आप? बहन जी के आदमी, हम तो बहन जी के करते आए पहले से भी। अच्छा, हाँ। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप बहन जी को ही सपोर्ट करते हैं? अरे भैया, वजह ये हुआ है, हम तो कांग्रेस खेल रहे शुरू से आखिर तक। अब जब पार्टी ऐसी सब बेकार होगी, अब बीजेपी तो बेकार कर रही सब कॉमन ने। अब बहन जी जो हमारे शुरू से पार्टी बनी है बहन जी की, और बहन जी जो बाबा साहब के वहाँ पर चल रही है, मानव आश्रम के हिसाब से चल रही है भाई, जो दलितन के पिछड़े के सब मतलब सर्वजन सर्वजन सुखार सबके लिए कार्य करती है, किसी जाति विरोध से मतलब ना आता, सब समाज के लिए कार्य करते हैं बहन जी। लेकिन दलित समाज के ही कुछ लोग बहन जी पर ये आरोप लगाते हैं कि ये जो सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, इनको पार्टी में ही लिया है, इनको आगे कर दी, इस तरीके का आरोप कुछ लगाते हैं। आदमी है वो भी समझदार, पढ़े लिखे, बाकी घरवाली भी लग रही है, लड़का भी लगा, लड़की भी लग रही है, सब लग रहे, क्यों लग रही है भाई? ये हमको थोड़ी है भाई, वो तो अपने समाज को बढ़ाते रहे, हम खड़ा हो रहे कुछ भी। तो हमारे तो भैया बहन जी की सपोर्टर है हम तो। हाँ, क्या लगता है 2022 के इलेक्शन में बहन जी को आप जिताएंगे या नहीं? जिताएंगे, पक्के पक्के जिताएंगे, और पक्के जिताएंगे बहन जी है। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी बाबूजी, आप बताइए 2022 के इलेक्शन में आप किसको सपोर्ट करेंगे? भैया हमें तो गर्व है, बहन जी हमारी राष्ट्रीय लीडर है और उसके ऊपर हमें गर्व है।
हम तो उसी को वोट देंगे और उसे 5 बार सीएम बनाने के चक्कर में लग रहे हैं पूरी तरह से। हाँ बाबू जी, आप बताइए 2022 के इलेक्शन में आप किसको सपोर्ट करेंगे? बहन जी वोट दे जा रहे हैं, बहन जी को वोट देंगे अपने। और चंद्रशेखर जी के बारे में क्या विचार है आपका? चंद्रशेखर को मतलब नहीं, हमें बहन जी से संबंध है, हमारे पड़ोसी है, फिर हमारी पहले से वो सीएम 4-5 बार सीएम भी रह चुकी हैं। आप हाँ बाबू जी, क्या लगता है आपको 2022 के इलेक्शन में आप किसको सपोर्ट करेंगे? बहन जी को सपोर्ट करेंगे जी, हम तो बहन जी के आदमी है, बहन जी वोट देंगे। हाँ जी। अगर बहन जी के अलावा चंद्रशेखर जी के बारे में हम बात करें तो उनके बारे में हमारे क्या? तो विचार ही ना होंगे को। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए आप, अगर हम नोएडा क्षेत्र की बात करें तो ये गुर्जरों का बहुमूल्य क्षेत्र है। उधर सपा के कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो राजकुमार भाटी जी, जो वो भी गुर्जर समाज से ताल्लुकात रखते हैं, और मनवीर भाटी जी भी। तो क्या गुर्जरों का जो बहुमूल्य है वो कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है वो कटेगा या नहीं कटेगा? सबसे ज़्यादा बसपा के लिए सपोर्ट है उनका। हाँ जी। यानी गुर्जर समाज का सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है वो मनवीर भाटी जी के लिए। भाटी जी को है। हाँ जी। और जाटव समाज का? जाटव समाज का तो 100% है जी। हाँ जी। आप कह रहे हो कि पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बीएसपी की बनेगी, लेकिन न्यूज़ चैनल वाले खाली 8-10 सीट ही बहन जी की दिखा रहे हैं। ऐसा जी, एक हमारी जो गरीब पार्टी है, गरीब लोगन की पार्टी है, और वो उद्योगपति की पार्टी है। वो तो जन क्या सु क्या दिखा देंगे, मरे जिंदा दिखा देंगे, जिंदे मरा दिखा देंगे, रात को फूक देंगे, कुछ भी नहीं दिखाएंगे। तो ऐसा जी, हमारा तो गरीब लोगन की जो पार्टी है, गरीब मजदूरन सो पार्टी चल रही है, चंदा उगा के देते हैं बहन जी को। बहन जी के जन्मदिन पे कोई 2 रुपया, कोई 4 रुपया, ऐसे कम चलता हो तो चैनल कहाँ से खरीद लेंगे, तो वे कहाँ दिखा देंगे। हाँ जी, ऐसा। अच्छा, आप काफ़ी एजड हैं, तो आप बहन जी के शासनकाल में आप थे, तो आप कुछ कार्य बताइए हमें बहन जी के जो नोएडा क्षेत्र के लिए उन्होंने करे थे। बहन जी ने तो बहुत अच्छे कार्य करे हैं जी। कॉलेज बनवाए हैं, अस्पताल बनवाई हैं, और नौकरी भी जो ज़्यादा से ज़्यादा दी हैं। सफाई कर्मचारी इनकी 1.25 लाख आदमी भर्ती करे, पुलिस में भर्ती करे, सब हर क्षेत्र में जो बहन जी का कार्यकाल बढ़िया रहा, नौकरी में भी और शिक्षा में भी। हाँ जी। तो साथियों, जैसा कि आज हमने दुजाना गांव में आकर यहाँ पर लोगों से बात करी, तो ज़्यादातर लोगों ने मायावती जी के लिए ही सपोर्ट करने के लिए बोला है। उन्होंने कहा कि हम बहन जी को ही सपोर्ट करेंगे और बहन जी को ही पूर्ण बहुमत की सरकार हम बहन जी की ही बनवाएंगे। अगर साथियों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए।